चौधरी अमर रहे। विद्यालय में शिक्षक कैसा हो, चांद रहेगा। पीड़ा है, एक ऐसी दर्द है जिस दर्द को मैं शायद जीवन के आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। सिर्फ दर्द ही दर्द दिल पे राज करता था, या बच्चा हो या बूढ़े हो या जवान हो, सभी के दिलों पे वो राज करते थे। और वो अचानक हमारे बीच से विलोपित, यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में भारतेंदु जी नहीं है। डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है उनके लिए जिनसे उनके श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सकता। कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में, कोई शब्द नहीं। ये जो मैदान है, इस मैदानों में सिर्फ उन्हीं का आवाज़ सुनने को मिलता था। और आज भरी हुई महफिल है, और ये महफिल सन्नाटा है। जानते थे, उनको पहचानते थे। उसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो शिक्षा हो, चाहे समाज सेवा हो या खेल, युवाओं को प्रेरित नहीं करते थे। तो मेरा आवाज़ ही नहीं निकल पाता। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं सबके आंखें नम हैं। कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा मैच रहा, सर्वस्व सब कुछ आलम जी न्यूज़ ऑन बिहार के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम MRG उच्च विद्यालय परिसर में है। यहाँ पर जैसे कि दिवंगत भारतेंदु जी थे, उनका जो है मतलब निधन हो गया, जिसको लेकर देख सकते हैं छात्र छात्राओं जो है यहाँ पर जो है काफ़ी जो है शोक मना रहे हैं। और काफ़ी जो है ये चर्चित लोग थे, और लोगों में जो है मतलब हिल मिल के ज़्यादा रहते थे। तो आइए कुछ लोग उनसे भी है। इस पल में आपने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये जो भारतेंदु जी थे हमारे बीच अब नहीं हैं, और काफ़ी जो है लोगों में सदमा है इस बातों का, क्या कहिएगा? अथाह पीड़ा है, एक ऐसी दर्द है जिस दर्द को मैं शायद जीवन के आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। और कई बार स्वास्थ्य को लेकर हम में और इनमें काफ़ी वार्ता होती थी। एक बार मुझे याद है, मैंने फेसबुक पर अपने जो है इसी प्रॉब्लम को लेकर जो है हार्ट अटैक की संभावनाएं और बीपी को लेकर मैंने एक मैसेज किया था, और दौड़ते हुए मेरे घर पर आए और बहुत ज़्यादा हमको वो समझाए कि नहीं आप बेवजह इतनी चिंता कर रहे हैं। और उनका मैंने जो एनालिसिस किया तो मैं पाया कि वो थोड़े अस्वस्थ मुझे महसूस हो रहे थे। कई मर्तबा मैंने कहा कि दीपू भैया जो है आप डॉक्टर से मिलिए, जाके दिखाइए। और इतने बिंदास आदमी थे, इतना जिंदा दिल इंसान थे, ज़िंदगी के एक एक पल को इस तरह से वो जीना जानते थे। कभी उन्होंने परवाह नहीं किया। उनके परिवार में अथाह पीड़ा पहले से था, उसके बावजूद इतनी जल्दबाजी में और इतने कम समय में चले गए। पता नहीं, अजीब विडंबना है सृष्टि की, ये क्या बनावट है। जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा दर्द है, सिर्फ दर्द ही दर्द है। ये अभी आज के समय में उसका जो युवाओं में लगाव था, और एक बैग अचानक जो है उन्होंने सभी को छोड़ के और चल बसे। देखिए, ये बच्चे जो सारे आए हैं मिथिला विद्यापीठ जहाँ पे वो कार्यरत थे, ये एक एक बच्चे के सीने में दर्द है, उनकी आँखों में आंसू है, उनके पेरेंट्स के आँखों में आंसू है। यहाँ पे जिस धरती पर अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जीवन के बहुत सारे लम्हे को यहाँ पे उन्होंने जिया है। इस मैदान के ऊपर मुझे लग रहा है कि 25 वर्षों तक उन्होंने जो है हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी इन भाषाओं में कमेंट्री किया है। हज़ारों हज़ार के दर्शकों को अपने शब्दों से समा बांधा है। और मैं तो समझिए कि मैं तो एक तरह से विकलांग हो चुका हूँ, मेरी तो आवाज़ छिन गई है। मैं भारतेंदु के बगैर हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस किया हूँ। बहुत ज़्यादा लगाव था सभी वर्ग में, सभी चाहे उम्र के किसी भी, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, नौजवान हो, बुजुर्ग हों, सभी के साथ उनका एक ऐसा प्रेम था, एक ऐसी सद्भावना थी, एक ऐसा उनका मृदुल भाषी वो लोग थे। और इस तरह से उनकी स्वभाव था कि सभी लोग उनसे जुड़ जाते थे। और क्या कहें, शब्द आज नहीं है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि वो दर्द मिट नहीं रही है सीने में। तो देख सकते हैं आप कितने भावुक हैं। ये जो देख रहे हैं भीड़, ये सन्नाटा सा भीड़ है कि तो ऐसे वो व्यक्ति थे जो
सबके दिल पे राज करता था, सबों के दिल पे राज करता था, या बच्चा हो या बूढ़े हो या जवान हो, सभी के दिलों पे वो राज करते थे। और वो अचानक हमारे बीच से विलोपित हो गए हैं। वो काफ़ी लोगों में दर्द सा महसूस हो रहा है। वो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में भारतेंदु जी नहीं हैं। इस तरह का महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच नहीं है। तो हमारे साथ जिला पार्षद के प्रतिनिधि संजय जी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कर रहे हैं इस पल के लिए। निशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से उनके श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सके, कोई शब्द नहीं है। मगर सृष्टि का जो नियम है सबको पालन करना होगा। जो भी इस पृथ्वी पर आया है, इस तरह की घटना हो रही है, होती रहेगी। मगर हम लोग के पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें जी। मगर आज 25 वर्षों क्या 1992 से लगातार हम लोग के साथ ये जुड़े रहे, इस मैदान के साथ जुड़े रहे। और जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र हो, मैदान का क्षेत्र हो, क्रिकेट खेलने का क्षेत्र हो, कमेंट्री करने का क्षेत्र हो, समाज में दुख सुख की जो घड़ी आती है उसमें अपनी अहम जो उनकी संवेदना रहती थी समाज के प्रति, वह पल हो, सभी पलों में उनकी साझेदारी रहती थी। और ख़ास तौर से जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, यदि हम लोग खेल में, यदि क्रिकेट खेल में यदि टूर्नामेंट की योगदान को कहें तो उनकी भी अहम भूमिका रही है। जब से हम लोग एक साथ, थोड़ा सा जूनियर थे हमसे वो, मगर एक साथ हम लोग क्रिकेट की विरासत को अभी तक वो पालन करते आए। और आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम लोग उनके प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नहीं शब्द मिल रही, कोई शब्द नहीं, डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है उनके लिए जिनसे उनके श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सकता। कोई शब्द नहीं है, डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं बनी है उसके लिए, नहीं बोल पाएंगे। ये जो सूना सा माहौल आपको देखने को मिल रहा है, ये हर एक को भावुक कर रहे हैं ये पल, क्योंकि तो ये जो पल है, ऐसी पल है, ये दर्द जो है सभी को दिल में दुख रही है कि तो हमारे बीच नहीं है भारतेंदु जी। तो मरुकिया पंचायत के मुखिया जी राम गुलाम भंडारी जी, ये तो शब्द नहीं है आज कहने के लिए कि आज हमारे बीच जो है भारतेंदु जी नहीं है। जो इस किसी दिन ऐसा होता था कि ये जो मैदान है, इस मैदानों में सिर्फ उन्हीं का आवाज़ सुनने को मिलता था। और आज भरी हुई महफिल है और ये महफिल सन्नाटा है। बिल्कुल सही बात है, निशब्द हूँ। आज हम लोग कैंडल मार्च में शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि दिए, और हम कुछ क्या बताएं और क्या कहें। जितने दिनों से हम जानते थे, उनको पहचानते थे, उसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो शिक्षा हो, चाहे समाज सेवा हो या खेल, युवाओं को प्रेरित नहीं करते थे। उनका जो अपना सोच था, उनका जो अपना रवैया तौर तरीका था, हम लोग भुला नहीं पाएंगे। तो अंतिम समय यही कहेंगे कि भारतेंदु जी, आप जहाँ भी गए हैं, भगवान आपको श्री चरणों में स्थान दे और आपके बच्चों को बस ऊपर से देखते रहें। और क्या कहें, भावुक हैं निश्चित रूप से, सभी हम ही नहीं, सभी भावुक हैं। उनका याद बहुत दिनों तक आता रहेगा, आता ही रहेगा। फिर से एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मिथिला विद्यापीठ के डायरेक्टर महोदय हैं और इनके ही विद्यालय में वो कार्यरत थे। और काफ़ी जो है उन देख सकते हैं पीछे छात्राओं जो है उनके यादों में यहाँ आए हुए हैं कि हमारे बीच आज नहीं हैं। तो पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो डायरेक्टर महोदय क्या कहिएगा, सब तो है नहीं आज उनके लिए। सब तो मेरे पास हर समय रहता है सर जी, लेकिन ये ऐसा घड़ी है जो मेरा आवाज़ ही नहीं निकल पाता। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं, सबकी आंखें नम हैं, आप देख पा रहे हैं हम लोग को। अब सब जो बोल रहे हैं वही नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है हम लोग के लिए। इतना टफ टाइम है कि वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसी ग्राउंड पे कभी उनका आवाज़ राजा भैया के साथ गूंजा करता था, और कभी मैं अंपायर हुआ करता था। मुझे वही पल सब याद आ रहे हैं और लग रहा है कि ये फिर नहीं हो पाएगा, ऐसा कमेंट्री नहीं हो पाएगा, और ऐसा दर्शक, और ऐसा आप समझ सकते हैं कि उनके रहने से या उनके नहीं रहने से तो ये एक भारी लॉस है सबके लिए। उनके जैसा रिप्लेसमेंट नई लाइफ में हो सकता है। मल्टी टैलेंटेड आदमी थे वो,
सब चीज़ में दक्ष बोला जा सकता है उनको, हर चीज़ में थे, अच्छा बोलने में थे, अच्छा पढ़ाने में थे, अच्छा खेल में थे, अच्छे मीडिया मैन थे। ऐसा आदमी आप ढूंढ के भी नहीं पाएंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता है। और इसलिए तो मैं वो मेरे एक अनुज हैं, बड़े भाई की तरह हमें गाइड किए हैं। जहाँ जहाँ मैं गलत किया हूँ तो वो मुझे टोके हैं कि आप इसको देख लीजिए। और मैं सबसे ज़्यादा किन्हीं का सुनता था विद्यालय में, तो उनका सुनता था। तो अब मुझे एक गाइडलाइंस करने वाला मुझे अभी लग रहा है कि मैंने खो दिया है। तो देख सकते हैं कितनी भावुक पल है, क्योंकि तो दिल पे राज करने वाला और युवाओं का आइकॉन ऑटोमेटिक जो है लगा, जो है तुरंत जो है विलोपित हो गया, इस धरती से चले गए और हमारे बीच नहीं है। काफ़ी जो है लोगों में चिंता है और जो है दर्द सा है बना हुआ, क्योंकि तो ये जो पल है देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितने लोग हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लोग। और ये उसको भगवान जो है उसको आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि तो इस वक्त जो पल दिख रही है बहुत भावुक पल है। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार और को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।